मकरंद माने जी, बोलिए। कोल्हापुर के शाहू कैसे हो? अरे बढ़िया एकदम। तो अभी आपकी जर्नी के बारे में जानना था। पहले तो आपने वर्डप्रेस यूज करना कब चालू किया, और उसके बाद कम्युनिटी में कब एंटर हुए? तो वर्डप्रेस मैंने चालू किया यूज़ करना 2011 में। एक ऐसे ही बैठे बैठे मुझे एक क्लाइंट मिल गया था। उसको मैंने पिच किया। उसके बाद फिर उसे एडवांस लिया कि इस बेसिस पे कि मैं इंजीनियर की डिग्री हूँ मेरे पास। हम्म। तो उसने एडवांस दिया, मैंने डोमेन बुक किया, ऐसे किया। और एक को पूछा, एक कंपनी थी हमारे बिल्डिंग में, और वहाँ पे वो वर्डप्रेस जुमला कुछ तो कर रहे थे। तो उसको मैंने पूछा कि ये क्या है, वो बोला कि CMS है। उसको पूछा क्या यूज़ करूँ, उसने बोला जुमला। तो कैसे वैसे मैंने 3 महीना लगा के जुमला में वेबसाइट बनाई। और उसके नेक्स्ट महीने मेरे पास कोई जॉब नहीं था, काम नहीं था। और एक कॉलेज की वेबसाइट बनानी थी। तो सोचा कि चलो अभी फुकट का वेबसाइट बनाना है तो वर्डप्रेस ट्राई करते हैं। तो वर्डप्रेस ट्राई करने के बाद पता चला कि यार वर्डप्रेस तो जुमला से बहुत आसान है। और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई वर्डप्रेस पे। कौन सा वर्जन था? वर्जन 3.0। वर्जन 3? हाँ, वर्जन मतलब 3 जा उसमें उसी टाइम पे कस्टम पोस्ट टाइप इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके, क्योंकि काफ़ी नया था वर्डप्रेस, उसको सिर्फ 7 या 8 साल ही हुए थे, हाँ, एंड काफ़ी उसके और प्रोडक्ट्स भी डेवलप हो रहे थे। अच्छा, तो 2011 में काम करना चालू किया चालू वर्डप्रेस किया। पे? तो मैं काम कर रहा था वेबसाइट के अंदर। तो एक बार देखा कि वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में कुछ तो नोटिफिकेशन था रिगार्डिंग वर्ड कैम्प। तो वर्ड कैम्प मुंबई हो रहा था। और उससे पहले मैंने ऐसे कुछ तो होस्टिंग वाले इवेंट्स और अटेंड किए थे मुंबई में। तो मुंबई तो वैसे जानी पहचानी थी। तो सोचा कि चलो मुंबई में वर्ड कैम्प हो रहा है तो जाते हैं वहाँ पे। और मेरा एक स्टूडेंट था, तो हम दोनों चले गए मुंबई और आ गए वर्ड कैम्प मुंबई अटेंड करने के लिए। कौन सा साल था ये? ये 2014। 2014 था, हाँ। ठीक है। और उस टाइम पे मैंने बहुत सारे सेशन अटेंड किए। तब पता चला कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ ना वो मतलब गधा मजदूरी है। मैं कोई टूल नहीं यूज़ कर रहा हूँ, कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, और लोग यहाँ पे गिट की बात कर रहे हैं, ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, ग्रंट की बातें कर रहे हैं। और ये सब कुछ मेरे लिए नया था। बहुत सारी चीज़ें दिमाग के ऊपर से चली गई, बट बहुत सारे नए कनेक्शन मिले, बहुत कुछ नए आइडियाज़ है। तो उसको मैंने यूज़ करना चालू किया है मेरे बिजनेस में, जिससे मेरे काम बहुत आसान होने चालू हो गए। फिर वहाँ से मेरी जर्नी चालू हो गई कम्युनिटी के अंदर। तो उसके बाद पुणे का वर्ड कैंप था 2015 का, वो मैंने अटेंड किया। वहाँ पे मैंने सोचा कि थोड़ा वॉलंटियर वगैरह करते, बट रिजेक्ट हो गया था। और वहाँ के ऑर्गेनाइजर ने मुझे बताया कि भाई हर कोई वर्ड कैंप मैं ऑर्गेनाइज नहीं करने वाला, तो कोई अगले वर्ड कैंप में तुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सकता है। तो 2017 में मैंने पुणे वर्ड कैंप में एज ए स्पीकर अप्लाई किया था, वहाँ पे मैंने सिलेक्ट हुआ। उस टाइम पे मैं टॉपिक क्या था? टॉपिक वर्डप्रेस ट्रांसलेशन था। क्योंकि उस टाइम पे मैंने कम्युनिटी में काम करना चालू किया, वर्डप्रेस के अंदर जाके मैंने कंट्रीब्यूशन किया वर्डप्रेस का मराठी वर्जन बनाने के लिए। तो वर्डप्रेस 4.78, ये जो इसके मराठी वर्जन बनाने का जो श्रेय जाता है वो कोल्हापुर में जाता है। कोल्हापुर के हम 4-5 लोग बैठे थे जिन्होंने हमें पूरा वर्डप्रेस का मराठी वर्जन बनाया था। और वहाँ से मेरी जर्नी चालू हुई। तो उसके बेसिस पे मैंने बहुत सारे ट्रबल शूटिंग लिए थे। तो उसके बाद वर्ड कैम्प मुंबई के अंदर मैंने रियल इंसिडेंट्स पे टॉपिक लिया था, जो बहुत अच्छा हुआ और बहुत हिट गया। और मुंबई का स्टेज ऐसा है कि जो मुझे बहुत ही मतलब पसंद था, और बहुत ही आई वॉज फैसिनेटेड अबाउट कि यहाँ पे मुझे जाके बोलना है। क्योंकि वो ऐसा लगता कि जैसे इंटरनेशनल स्टेज है। हम्म। बहुत सारे इंटरनेशनल स्पीकर आते थे मुंबई में, और हम्म। उस टाइम पे एक साल में एक ही इवेंट होता था। हम्म। तो वो एक बहुत ही मस्त इवेंट आईआईटी था। मुंबई हाँ, में? या सॉरी, इंटरव्यू इज गोइंग ऑन, प्लीज। हाँ। हाँ। तो IIT मुंबई नहीं, जो लीलावती हॉस्पिटल के साइड में था ना, अच्छा, हाँ, हाँ ओके। वो वाला वेन्यू। ओके, ओके, तो वो ओके। वो स्टेज मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई इंटरनेशनल स्टेज है। यहाँ पे बोला नहीं तो कुछ नहीं, जिंदगी में किया नहीं। तो दैट वे आई स्टार्टेड माई स्पीकिंग जर्नी इन वर्ड कैंप्स, एंड अब तक मैंने 10+ वर्ड कैंप के अंदर सेशन लिया है। अ, बीच में क्या हुआ कि कोविड की वजह से सारे वर्ड कैंप बंद हो गए। तो वापस मैंने जर्नी चालू की वर्ड कैंप मुंबई से ही, जहाँ पे मैंने एक अलग टॉपिक लेके आया, WPCL डब्ल्यू है। पी सी एल है? और उसके ऊपर मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, ऑटोमेशंस किए थे। तो उसके अलग अलग एंगल से मैंने बहुत सारे सेशंस लिए। तो ये रहा मेरा वर्ड कैंप की कम्युनिटी का जर्नी। अब आते हैं कोल्हापुर पे। ओके। तो यू आर द फाउंडिंग फादर्स, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द वर्ड कैंप कोल्हापुर कम्युनिटी। अब ये कम्युनिटी चालू करने का आइडिया कैसे आया? इसकी स्टोरी क्या है? चैलेंजेस क्या थे कोल्हापुर में इसको सेटअप करना? कोल्हापुर में वर्ड कैंप भी कर लिया
पहला वर्ड कैम्प, हम सब थे वहाँ पे, हमने देखा आपको बहुत आपकी कम्युनिटी को बहुत एक फैंटास्टिक रिस्पॉन्स मिला। यस। तो ये जो आपने वो स्ट्रेच करके उस लेवल तक लाया, वो आपने कैसे लाया? वॉज इट ईजी, वॉज इट टफ, वॉज इट अ रोलर कोस्टर राइड? बताओ उसको। हाँ, कोल्हापुर का जो जर्नी था थोड़ा सा रोलर कोस्टर ही था, बट इनिशियल जब मैंने 2014 में ज्वाइन किया था, तब आदित्य काने था जिसने कोल्हापुर का हमारा मीटअप ग्रुप बना के दिया था, और मैं और प्रेमांशु 2 लोग थे, तो हम कुछ ना कुछ छोटी छोटी एक्टिविटी करते रहते थे, किसी भी टॉपिक को लेके हम मीटअप्स करते थे। एंड फिर कोल्हापुर ने एक तो वर्डप्रेस के ट्रांसलेशन में मोटा रोल किया था मराठी में करने का, और उसके बाद कोविड के बाद हमारी पूरी एक्टिविटी बंद हो गई क्योंकि मैं बिजी हो गया और दूसरा कोई नहीं था करने वाला। एंड जब वापस कोविड के बाद हमने चालू किया वर्ड कैंप्स में जाना, जैसे कि वर्ड कैंप मुंबई गया मैं, वहाँ पे मेरा सेशन था, फिर मैं वर्ड कैंप अहमदाबाद में भी गया था, वो मेरा महाराष्ट्र के बाहर पहला वर्ड कैंप था। ऐसे मेरी जर्नी चालू हुई, और लोग पूछते थे कि भाई कोल्हापुर में वर्ड कैंप हुआ है क्या, होगा क्या ऐसे, तो मैं बोलता था कि हाँ होगा होगा ऐसे, बट कोई बिलीव नहीं था कि मैं अकेला बंदा, दूसरा कोई नहीं था कि जो कोल्हापुर से बाहर जाके वर्ड कैंप अटेंड कर रहा है एंड ये हो सकता है, कोई बिलीव नहीं था और इमेजिन भी नहीं किया था कि हो सकता है। और उसके बाद फिर आदित्य काने ने मुझे सपोर्ट किया कि भाई तू अप्लाई कर, मैं हूँ, देखते हैं क्या होता है, कुछ अलग टाइप का हम ट्राई करते हैं, कुछ लाइट वेट देखते हैं इवेंट्स। ऐसे करके मैंने अप्लाई कर दिया 2024 में। एंड उसके बाद फिर सोचा कि चलो अभी क्या करना है, कुछ तो एक्टिविटी दिखानी पड़ेगी कम्युनिटी को, तो मैंने 2 दोस्तों को बुलाया, बोले कि चलो आओ हम वर्डप्रेस विद कॉफ़ी मीटअप करते हैं। हम दोनों बैठे, तीनों बैठे, कॉफ़ी पी, एक थोड़ा सा फोटो कंट्रीब्यूशन किया, ऐसा हमारा पहला मीटअप हो गया। फिर अगला मीटअप करते हैं, तभी बोला और एक चौथा बंदा आ गया, चलो फोटो निकालेंगे ग्रुप पे डालेंगे। ऐसे करते हमने एक्टिविटीज़ करना चालू किया। फिर कोल्हापुर की एक लोकल कंपनी थी, वो भी आए सपोर्ट में, तो उन्होंने थोड़ा सा सेशन बेस के लिए उनका जगह यूटिलाइज करने दिया। एंड उनके यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते थे फॉर कंपनी विजिट, तो उनको भी हमने प्रमोट किया, लोकल कुछ सेशंस के अंदर प्रमोट किया। पहले लोग सिर्फ सुनते थे, टिकट कोई परचेस नहीं करा था, हम टेंशन में आ रहे थे कि हमारे 100 टिकट भी नहीं बिक रहे, क्या होगा, मतलब हम बोलेंगे कि हम इवेंट कर रहे हैं और 100 लोग भी नहीं आएंगे तो एक मजाक बन जाएंगे। तो वो टेंशन था, बहुत ही रोलर कोस्टर जर्नी रहा। मेरे अलावा और कोई भी ऑर्गेनाइजर ऐसा नहीं था कि जिसने बाहर जाके वर्ड कैंप्स देखे हैं, कुछ ऑब्जर्व किया है, कोई नहीं था, सिर्फ मैं ही था जो 10 साल से जाके ऑब्जर्व कर रहा है। फिर बहुत पुश करना पड़ा लोगों को कि भाई ऐसे करो वैसे करो, समझाना पड़ा, हर एक चीज़ में जाके नीचे जाके माइक्रो मैनेजमेंट करना पड़ा, तब जाके फिर चीज़ें लाइनअप होनी चालू हो गई। फिर 15 दिन तक, इवेंट से पहले 15 दिन तक मैंने सारा काम बंद करके बैठ गया था कि इवेंट की हर एक चीज़ों में मैं देखूंगा, उसको करेक्ट करूंगा, फिक्सेस करूंगा। सोशल मीडिया के लिए हमने बहुत मेहनत की। रमा थी जिसने डिज़ाइनिंग में काम किया, रिकॉर्डिंग चालू है क्या, सो रमा जो थी उसने हमारा वापू डिज़ाइन किया, वो लोगों को बहुत पसंद आया। फिर हमने सोशल मीडिया पे कुछ अलग एक्टिविटी की जिसमें उसने कॉमिक्स सोशल मीडिया चालू कर दिया था। वो जिसने लोगों को बहुत प्रभावित किया कि आप लोकल रीजन का बाहर लेके आ रहे हो, आप लोकल जो इसेंस है वो आपके सोशल मीडिया फिर इसमें डाल रहे हो कम्युनिटी में, तो वो बहुत लोगों ने एज ए इंस्पिरेशन ले लिया, जिसकी वजह से आज वर्ड कैंप सूरत भी हो रहा है। तो उन्होंने बहुत सारे चीज़ें ऑब्जर्व की थी कोल्हापुर के अंदर, और उन्होंने भी सोचा कि वो सूरत भी करेंगे। तो ऐसे करते करते हमने लास्ट मोमेंट पे बहुत सारे एफर्ट मारे, और हमारे जो टिकट्स थे, हमने 300 का टारगेट रखा था और 325 टिकट सोल्ड किए। उसमें से 250 लोग आए थे इवेंट में, विच वॉज अ रियली गुड अचीवमेंट। और 6 महीने पहले मैंने सोचा नहीं था कि कोल्हापुर होगा वर्ड कैंप, और 6 महीने बाद वी मेड अ हिस्ट्री। 100 स्टूडेंट्स थे उस वर्कशॉप में, क्योंकि मैं भी वर्ड कैंप कोल्हापुर का पार्ट था, मैं फोटोग्राफी वॉलंटियर कर रहा था। 100 स्टूडेंट्स का एक वर्कशॉप हो रहा था ऑन द डे ऑफ कंट्रीब्यूटर डे वर्ड कैंप कोल्हापुर। क्या ये एक्सपेक्टेड था? नहीं, बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। हमने क्या किया था कि चलो कोल्हापुर वर्ड कैंप कोई कम्युनिटी नहीं है, एक अकेला बंदा कर रहा है, तो 2-3 लोगों से बात की कि भाई क्या करेंगे कि थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़े या फिर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा जाए। और स्टूडेंट्स को भी इतना आइडिया नहीं था वर्डप्रेस के बारे में, बहुत कम स्टूडेंट होते कॉलेजेस के अंदर जो वर्डप्रेस के बारे में जानते हैं। तो हमने क्या सोचा कि स्टूडेंट्स के लिए हुक क्या होता है, कोई इवेंट है, सर्टिफिकेट मिलता है तो स्टूडेंट्स आते हैं, ओके। और कोल्हापुर के आसपास ना मोर देन 20 कॉलेजेस है, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, हजारों स्टूडेंट्स है, तो हजारों में से हमें बस क्या चाहिए, 200 स्टूडेंट चाहिए। तो अभी ये स्टूडेंट्स के लिए हुक क्या है, सर्टिफिकेट।
तो हमने एक दिन पहले रखा प्री इवेंट स्टूडेंट्स के लिए हैकेथॉन, स्टूडेंट्स के लिए हमने वर्डप्रेस सीखने का वर्कशॉप रखा। हम्म और हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 100 स्टूडेंट आएंगे, लगा था कि मतलब 70 50 80 आएंगे, पर पूरा वर्कशॉप का हॉल भरा हुआ था और एक्स्ट्रा सीट पे स्टूडेंट्स चेयर में लैपटॉप लेके बैठे हैं। शेयरिंग बैठ के कर और रहे वो थे। जो देख के मतलब आई वॉज फीलिंग प्राउड कि आई वॉज फील टू क्राई विथ हैप्पीनेस। सो दैट डे वॉज अमेजिंग। खुशी के आंसू आ खुशी गए के कि आंसू मेहनत काफी रंग रंग लाई। और दूसरी मज़ेदार चीज़ क्या थी कि अभी चलो बाहर के लोग आएंगे सपोर्ट करने के लिए, तो उनके लिए क्या रखना है, तो उनके लिए हमने रख दिया कंट्रीब्यूटर डे। और मैंने उससे पहले कभी कंट्रीब्यूटर डे ऑर्गेनाइज नहीं किया था, देखा नहीं था ठीक से, और कुछ उसका मैनेजमेंट का पता नहीं था। और कुछ स्पीकर में से लोग आ रहे थे, उनको ही बोला कि आप यहाँ पे टेबल लीड का काम करो। और बहुत सारे लोग आ रहे थे, पता नहीं था कि ये भी उसमें है मॉडरेशन टीम में। तो हमने चेतन भाई आ रहे थे तो उनको वो रिक्वेस्ट किया कि आप बताओ कि कैसे कंट्रीब्यूटर डे होता है। ऐसे करके उनको स्टेज पे चढ़ाया और चालू कर दिया। और उसमें भी मतलब हमने सोचा था कि 40 लोग आएंगे, तो वहाँ पे 80 लोग थे। हमने खाने का मैनेजमेंट किया था 150 लोगों का, और हमारा खाने का खर्चा हो गया 200 लोगों का। गुड प्रॉब्लम टू हैव। हाँ अ गुड प्रॉब्लम टू हैव। हाँ। और जो कंट्रीब्यूटर डे पे थे, कोई टेबल का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था, लेबल नहीं था, इंटरनेट का कोई वहाँ पे कनेक्शन हमने प्रोवाइड नहीं किया था। और सबसे बड़ी बात की लैपटॉप के लिए लाइट चाहिए, तो लाइट का कनेक्शन भी नहीं था। और हमारा जो वेंडर था बेचारा, उसको हमने ऑन द स्पॉट बोला कि यहाँ पे वायरिंग लगा के दे। हमारा ऑन द स्पॉट खर्चा बढ़ गया, और वो भी वेंडर भी बहुत परेशान कि भाई आप पहले बोलो ना। बट फिर भी उसने मैनेज करके दिया, और कंट्रीब्यूटर डे बहुत सक्सेसफुल रहा। बहुत सारे लोकल लोग थे जो कंट्रीब्यूशन में बैठे, उन्होंने पॉलीग्राफ्स में कंट्रीब्यूट किया, बहुत लोगों ने सीखा। तो प्री इवेंट वाज मच सक्सेसफुल दैन एक्सपेक्टेड। तो अभी वर्ड कैम्प कोल्हापुर एक चैप्टर हो गया, उसके बाद पहला वर्ड कैम्प एशिया अटेंड किया। एज आपको वो सिलेक्शन भी मिला था, आपको Scholarship के लिए। आपको स्कॉलरशिप मिली थी, राइट? तो वर्ड कैम्प एशिया का एक्सपीरियंस कैसा था? एंड उसके बाद तो द नेक्स्ट चैप्टर, जब आप वर्ड कैम्प एशिया के लीड और मतलब टीम लीड बन गए, टीम लीड ऑर्गेनाइजर बन गए इन कंट्रीब्यूटर डे, तो ये साल 2025 हैज बीन वेरी हैपनिंग। या तो यू वांट टू से समथिंग अबाउट 2025 मतलब फुल ऑफ सरप्राइजेस। पहला सरप्राइज तो हमने कोल्हापुर बहुत एक सक्सेसफुल माइलस्टोन बना के दिया, और कम्युनिटी के लिए हमने एक क्या बोलते हैं माइलस्टोन क्रिएट कर दिया कि भाई ऐसे करना, इवेंट करना है तो ऐसे करना है। तो और जो लोग नहीं आ पाए इवेंट के अंदर, वो लोग भी आज भी बोल रहे हैं कि भैया हमने आपके कोल्हापुर के बारे में बहुत सारी स्टोरी सुनी है, हम नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे। तो ये हमारा पहला एक माइलस्टोन था, और हमारे लिए खुद सरप्राइज था। और दूसरा सरप्राइज मेरे लिए रहा कि जो मेरे एफर्ट लग रहे थे लोकल कम्युनिटी के लिए, वो रिकग्नाइज किया फाउंडेशन ने, और फाउंडेशन ने मुझे सिलेक्ट किया फॉर डाइवर्सिटी स्कॉलरशिप, जिसमें उन्होंने मुझे स्टे और मेरा जो प्लेन का टिकट है वो स्पॉन्सर किया था फॉर वर्ड कैम्प एशिया, विच वॉज हैपन इन मनीला। तो वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज था, और बहुत ही एक रिकग्निशन था मेरे एफर्ट्स काम आ रहे हैं लोकल कम्युनिटी के लिए। तो लोकल कम्युनिटी के मेरे एफर्ट्स काम में आ रहे हैं। इट वॉज अ रियली गुड अचीवमेंट। उसके बाद जैसे अनाउंस हुआ कि वर्ड कैम्प आशा जो है वो मुंबई में हो रहा है, इंडिया में हमारी कम्युनिटी हमारे कंट्री में, तो वो तो बहुत एक्साइटिंग था, क्योंकि हम प्लान करके बाहर जा रहे हैं और वही हमारा इंडिया में हो रहा है। तो उसमें हम कंट्रीब्यूट ना करें, ऐसे हो नहीं सकता। एंड थैंक्स कि मैं ऑर्गेनाइजिंग टीम में पार्ट हूँ। मुझे चूज़ किया गया कि कंट्रीब्यूटर डे टीम का मैं एक लीड हूँ, और उस डे को मुझे मैनेज करना है। तो इट्स अ रियली हैपनिंग एंड सरप्राइजिंग ईयर। एक्सप्रेस कर सकते हो इमोशंस को? नहीं यार, मतलब बहुत सारे मतलब वर्ड आ नहीं रहे कि ये ईयर मेरे लिए मतलब कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन के लिए कितना हैपनिंग और सरप्राइजिंग रहा है। और उसके बाद भी हमने छोटे छोटे कुछ एफर्ट डाले हैं अपने लोकल कम्युनिटीज़ के लिए कि कैसे हम कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं, कैंपस कनेक्ट। तो उसके एफर्ट जो है वो रिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं कम्युनिटी के अंदर। बहुत सारे लोग आगे से आके अप्रिशिएट कर रहे हैं। सोचा नहीं था ऐसे भी मतलब लोगों से एक्सप्रेशन आ रहे हैं पॉजिटिव। सो तो वर्ड कैम्प कोल्हापुर चैप्टर 2 इज ऑन द कार्ड्स। यस। कब हो रहा है? So WordCamp Kolhapur is happening on 1st February 2026, एंड 31st को हम एक प्री इवेंट रख रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, विच इज़ स्टूडेंट ओनली इवेंट। एंड जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए हम रख रहे हैं हिस्ट्री वॉक। तो बहुत सारी कोल्हापुर में हिस्ट्रिकल जगह है जो एक्सप्लोर करनी मेरे लिए भी बाकी है। तो ऐसे हम अलग अलग हिडन जेम्स जो है कोल्हापुर के वो ओपन कर रहे हैं हिस्ट्री वॉक के अंदर। तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो लोग एक दिन पहले आ जाए हिस्ट्री वॉक के लिए, उनके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग इवेंट रहेगा। एंड अगर कोई लोग बहुत ही लंबा ट्रैवल करके आ रहा है तो रिलैक्सेशन करने के लिए वो कोल्हापुर के बाद गोवा जा सकता है।
क्योंकि हमारे यहाँ से गोवा बहुत ही नज़दीक है। आपका नेक्स्ट विजन अभी वर्ड कैंप कोल्हापुर के लिए, मतलब वर्डप्रेस कोल्हापुर कम्युनिटी के लिए, व्हाट इज योर नेक्स्ट विजन? तो वर्डप्रेस कोल्हापुर कम्युनिटी में हमने तो पहला माइलस्टोन अचीव कर लिया कि कोल्हापुर के जो भी स्टूडेंट्स वगैरह है, तो उसमें हमें पेनिट्रेट करना था। तो वहाँ पे हम पेनिट्रेट कर चुके हैं यूजिंग कैंपस कनेक्ट इवेंट। अभी हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है वो है प्रोफेशनल लोग, कि कोल्हापुर में बहुत सारी छोटी मतलब फ्रीलांसर से लेके मिड लेवल तक की बहुत सारी कंपनीज है जो वर्डप्रेस यूज़ करती है, और उन लोगों को पता होना चाहिए कि भाई इवेंट हो रहा है और वो लोग कम्युनिटी में आए, रेगुलर मिले। तो ये हमारा नेक्स्ट माइलस्टोन है, तो आपको कम्युनिटी और बढ़ानी और है बढ़ानी है, और आउटरीच और करना है। आउटरीच और करना है। यस, तो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। इट वाज नाइस स्पीकिंग टू यू टुडे मी टू। एंड आपको विशेष देता हूँ कि आप अपने वर्डप्रेस जर्नी में और आगे जाओ और कोल्हापुर को भी और ऊंचाइयों तक लेके जाओ। श्योर। थैंक यू Thank you. सो मच।